शुरू करते हैं अपना प्रश्नोत्तर इतिहास के। चौहंदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने। तो चौहंदरों के उत्खनन का जो निर्देशन किया J.H. मैके ने किया। ये जो चौहंदरों है मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज जो की सर्वप्रथम 1931 में N.G. मजूमदार ने की थी और 1935 में यहाँ मैके साहब ने उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा के जो अवशेष हैं आधुनिक पाकिस्तान के, यहाँ एक ज़िला है मांटगोमरी। वर्तमान में वो ज़िला साहिवाल वाला ज़िला है। साहिवाल ज़िले में स्थित है स्थान। यह स्थल जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। और जबकि जो बाकी स्थान जैसे कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, लोथल है गुजरात प्रांत में है, और बंदरगाह है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र में। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से पाक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। ददेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। ददेरी स्थल चित्रित धूसर मध्यभांड काल से संबंधित है जो आर्यों के आगमन का काल भी है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये सभी सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं थी ये सभी विशेषताएं हैं। नगर नियोजन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कृषि संबंधी कार्य, अपने उद्योगों के लिए सभी जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम जो क्या है? जो सिक्के हैं इनके सही क्रम क्या है आने का? तो भारत में निम्नलिखित के आने का सही क्रम सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृत। जो इनका क्रम है तो सबसे पहले आया नगर संस्कृत। नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, सभी जानते हैं। उसके बाद आएगा लोहे का हल, तो 4 3। उसके बाद आएगा आहत मुद्रा के चांदी के सिक्के और सबसे लास्ट में चांदी के सोने के। तो 4 3 2 1 नगर संस्कृत, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने का हल। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा का। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वो तांबा थी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कहाँ से? लोथल से। जो हाथी दांत का पैमाना मिला है हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह लोथल कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो सोना, स्वर्ण, तांबा, चांदी सबकी प्राप्ति हो चुकी, लोहा की नहीं हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। नंबर 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये गलत है। तांबा धातु का हथियार भी बनाते थे, कांसा बनाने की तकनीक भी थी। तो तीसरा गलत है, तीसरा निकाल देंगे हम। तो बचा सही उत्तर 1 और 2। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इस वजह से जो है अब विलुप्त नहीं हुए। तो कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है सही। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम कौन सी है? राखीगढ़ी है, हरियाणा। तो यह गुजरात
के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैलकत जलकुंड महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित? गुजरात में है। कौन सा हड़प्पीय स्थल नगर 3 भागों में विभक्त है? तो हड़प्पीय स्थल जो धौलावीरा है 3 भागों में। धौलावीरा नगर जो है आयताकार बना है और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। किला, मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लेकिन में से किस स्थल से द्विस्व संस्कार डबल बारियल का प्रमाण मिला? लोथल से। लोथल से जो है सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्रकट हुए हैं, किंतु कालीबंगा भी 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश के जो बागपत जिला है, बागपत जिले में बरोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही इनमें कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। तो वस्तुओं के लिए जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान में जो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ए और आर दोनों सही है।